नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि 5 तारीख में जो उत्तराखंड टीपी मामले में जो सुनवाई हुई ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच में, उसका ऑर्डर कब आएगा। ये काफ़ी इंतज़ार आप लोगों को था। लगातार आप लोगों के नीचे से क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ऑर्डर कब तक आएगा। तो मैंने अपनी पूर्व की वीडियो यानी जो 17 मार्च को मैंने एक वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने अवगत कराया था कि जो है संभव ये है कि इस हफ्ते ये ऑर्डर जारी हो जाएगा। तो ऑर्डर जो है जारी हो चुका है 19 मार्च को, और उस ऑर्डर में क्या कुछ है उसे हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी में मैंने वो ऑर्डर जो है कन्वर्ट किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सकें और जो भ्रम कहीं ना कहीं जो भ्रम लग रहे हैं वो भ्रम आपके दूर हो सके। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जो विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी खबरें हों वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि कोर्ट में जो ऑर्डर है उसकी जो पहला पेज है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। पेज नंबर 1 की हम बात करें, पेज 1 नंबर में जो पिटिशनर गए हैं उनकी बात को लेकर के वहाँ से शुरू किया गया है। इस आवेदन के माध्यम से आवेदकों ने प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए इस न्यायालय में संपर्क किया है कि वे आवेदकों को जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से 18 महीने की डीएलएड योग्यता रखते हैं, चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दें और बाद में रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाएं। ये यानी कि डिमांड की गई हमारे पिटिशनर्स की तरफ से, जो विश्वनाथ सर के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। पेज नंबर 2 में क्या कह रही है आप देखिए, कोर्ट क्या कह रहा है पेज नंबर 2 में। मामले का इतिहास उतार चढ़ाव भरा है, यानी कोर्ट ये कह रहा है कि मामले का जो मामला है ये, इस मामले का जो इतिहास है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा हुआ है। वर्ष 2017 में बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे आरटी एक्ट कहा जाएगा, में संशोधन किया गया था, जिसके तहत उक्त अधिनियम की धारा 23 में खंड 2 जोड़ा गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 को 31 मार्च 2015 के पूर्व व्यापी रूप से लागू किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक शिक्षक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त हुआ था या सेवा में था, लेकिन उसके पास धारा 23 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित 2 वर्ष की न्यूनतम योग्यता नहीं थी, वह संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगा। आरटी अधिनियम की धारा 23 की उप धारा 2 के दूसरे प्रावधान के मद्देनजर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 3 अगस्त 2017 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सचिवों को एक पत्र जारी कर निर्देश दिया था कि सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षक स्कूलों में आरटी अधिनियम के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और सभी को अंतिम मौका दिया जा रहा है। ये उस समय की बात है जब एनएस डीएलएड को शुरू करने की बात थी। ऐसे शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर उक्त योग्यता हासिल नहीं करने पर सेवा को बर्खास्त कर दिया जाएगा। चूंकि 2017 के संशोधन अधिनियम के अनुसार 31 मार्च 2015 और एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देश में निर्दिष्ट 31 मार्च 2019 के बीच का समय केवल 18 महीने था, इसलिए एनसीटी ने 22 सितंबर 2017 को एक मान्यता आदेश जारी किया, जिसके तहत सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर सेवारत अपेक्षित शिक्षकों के लिए एमएचआरडी के स्वयं पोर्टल के माध्यम से एनआईएस द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से डीएलएड कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। उक्त मान्यता आदेश में डिप्लोमा की अवधि भी 2 वर्ष से घटाकर 18 महीने कर दी गई। 6 पॉइंट में कह रहा है, इसके बाद उत्तराखंड राज्य ने उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमन 2012 संक्षेप में 2012 नियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद के लिए जिलेवार विज्ञापन जारी किया, जिसमें प्रावधान था कि शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए 2 साल का डिप्लोमा कोर्स का समकक्ष होना आवश्यक है।
चौथे पेज में कहा जा रहा है, प्रारंभ में 15 जनवरी 2021 को सचिव उत्तराखंड राज्य सरकार ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड को एक पत्र जारी किया, जिसमें ऐसे उम्मीदवारों को अनुमति दी गई जिन्होंने ओडीएल मोड के माध्यम से एनएस के 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को उत्तीर्ण किया था, जो उपयुक्त जिलेवार विज्ञापनों के माध्यम से जारी रिक्तियों के विरुद्ध सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के लिए है। यह एनसीटी द्वारा सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 6 जनवरी 2021 को जारी किए गए पत्र के अनुपालन में किया गया था, जिसमें उनसे उन सभी उम्मीदवारों पर विचार करने का अनुरोध किया गया था जिन्होंने ओडीएल मोड के माध्यम से एनआईएस के डीएलएड पाठ्यक्रम को पूरा किया था। हालांकि इसके तुरंत बाद ये महसूस करने पर कि 2012 के नियम 18 महीने के डीएलएड को मान्यता नहीं देते हैं, पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में एनआईएस से डीएलएड मोड के माध्यम से डिप्लोमा उत्तराखंड सरकार ने 10 फरवरी 2021 को एक और संचार जारी किया, जिसके तहत 15 जनवरी 2021 के अपने पहले के पत्र को वापस ले लिया गया। 8वें बिंदु में कहा जा रहा है, 10 फरवरी 2021 के उपरोक्त संचार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल समक्ष कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी और 14 सितंबर 2022 को उच्च न्यायालय ने माना कि एनआईएस द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण डिप्लोमा 2 साल के डीएलएड कार्यक्रम की तुलना में कम या घटिया नहीं कहा जा सकता और यह उत्तराखंड राज्य में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद के लिए आवेदन करने के लिए भी वैध है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष अपीलों का एक बैच दायर किया गया। उक्त अपीलों का निर्णय जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड और अन्य दिनांक 28 नवंबर 2023 के मामले में किया गया। उक्त निर्णय में, जिसमें हम में से एक सदस्य था, इस न्यायालय ने 2012 के नियमों की वैधता को बरकरार रखा। 10वें बिंदु में कहा जा रहा, उपयुक्त मामले में ही इस न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भारत सरकार द्वारा उक्त मान्यता आदेश के तहत जो योजना बनाई गई थी, उसका उद्देश्य ऐसे शिक्षकों को एक बार का अवसर प्रदान करना था जो 10 अगस्त 2017 तक पहले से ही रोजगार में थे, ताकि वे आरटी अधिनियम की धारा 23 के 2 के तहत आवश्यक डिप्लोमा कोर्स की योग्यता प्राप्त कर सकें। छठे पेज में वो कह रहा है, 2017 संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 2015 के पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू होगा। 11 पॉइंट में कह रहा है, इस न्यायालय ने यह भी माना था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए धारा 23(2) के तहत निर्दिष्ट समय सीमा को पूरा करने के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित की गई थी। यह देखते हुए कि यदि सुनिश्चित करने का एक बार का अवसर था सेवारत शिक्षक सेवा में बने रहें, इस न्यायालय ने माना था कि यह 2 साल का डिप्लोमा के बराबर नहीं होगा, जो कि अपेक्षित योग्यता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों में कुछ भ्रम था और इसलिए समीक्षा याचिकाएं विविध आवेदन दायर किए गए। इस न्यायालय ने इसे 13वें पैराग्राफ में है, इस न्यायालय ने इस आधार पर समीक्षा याचिकाओं विविध आवेदनों पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि निर्णय काफी स्पष्ट था और यह माना गया था कि एकमुश्त योजना केवल उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान की गई थी जो 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत थे। इस न्यायालय ने आरपीसी दायरी संख्या 4961/2024 में पारित दिनांक 10 दिसंबर 2024 के आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के माध्यम से आगे स्पष्ट किया था, जिसका शीर्षक विश्वनाथ और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य था। निम्नानुसार क्या है वो, हालांकि किसी भी भ्रम से बचने के लिए वो 3 नंबर पैराग्राफ उन्होंने जो 10 दिसंबर का ऑर्डर है उसको यहाँ पर चस्पा दिया गया और तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा, हालांकि किसी भ्रम से बचने के लिए हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 18 महीने का डिप्लोमा जो 10/8/2017 को रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया था, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। यह बताने की, चौथे पॉइंट में क्या कहा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगा। 15वें पॉइंट में क्या कह रहे हैं, आवेदकों की शिकायत यह है कि यद्यपि वे इस न्यायालय के 28 नवंबर 2023 के मूल निर्णय और 10 दिसंबर 2024 के स्पष्टीकरण के अनुसार पात्र हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में विज्ञापन 29 मई 2024 का है, यानी कि 28 नवंबर 2023 को निर्णय दिए जाने के बाद उत्तराखंड राज्य उनके दावे पर विचार नहीं कर रहा है। 16वें पॉइंट में कह रहे हैं, प्रस्तुत है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसलिए आवेदकों के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता। 17वें पॉइंट में कहा जा रहा, आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि 279 पद रिक्त हैं और आवेदकों की संख्या
239 है। 18वें पॉइंट में कहा जा रहा है, शीर्ष शंकर नारायण ने निष्पक्ष रूप से कहा कि आवेदक पहले से ही चूंकि चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का इरादा नहीं रखते हैं। 19वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री बंसजा शुक्ला, ये जो सरकार की तरफ से वकील थी, उनके विपरीत दलील दी कि 28 नवंबर 2023 के फैसले के तहत इस न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य के 2012 के नियमों को बरकरार रखा था, जिसमें प्रावधान था कि शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए 2 साल का डिप्लोमा या समकक्ष होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्तर पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप पहले से पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया में जटिलताएं पैदा करेगा। 20वें पॉइंट में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी कोर्ट कह रहा है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस न्यायालय ने 28 नवंबर 2023 के निर्णय के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 2012 के नियमों को बरकरार रखा। हालांकि साथ ही इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसे शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 के पहले से ही रोजगार में थे, वे भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वन टाइम स्कीम के लाभ के हकदार होंगे। इस न्यायालय ने माना था कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें आवेदन करने के उद्देश्य से वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। 9वें पैराग्राफ में अन्य संस्थानों में या पदोन्नति के अवसरों के लिए माना जाएगा। निसंदेह एक चीज इसमें क्लियर कर दी, यहां पर निसंदेह अन्य संस्थानों में राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्कूल भी शामिल होंगे। इसलिए हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह आवेदकों के दावे पर 10 दिसंबर 2024 के स्पष्टीकरण के अनुसार विचार करे और यदि आवेदक योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार नियुक्त करें। यह आज से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि ऐसा करते समय राज्य सरकार पहले से आयोजित चयन को फिर से नहीं खोलेगी, जो अंतिम रूप ले चुका है। तदनुसार आवेदन का निपटारा किया जाता है। TPC NOS 4243 ऑफ 2025 स्थानांतरण याचिकाओं पर विचार किया जाता है। TPC संख्या 4243 ऑफ 2025 में IA संख्या 37419 ऑफ 2025 में पारित उपरोक्त आदेश के मद्देनजर स्थानांतरण याचिकाओं में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानांतरण याचिकाएं हैं और ये लास्ट पेज है आपका, 10वां पेज, लास्ट पेज हो गया ये आपका, ये आ गया 10वां पेज। तदनुसार निपटारा किया जाता है। हम यह भी पाते हैं कि याचिकाकर्ता की शिकायत जैसा कि रिट याचिकाओं में उठाया गया उपरोक्त टिप्पणियों से संतुष्ट हैं। परिणाम स्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समकक्ष लंबित रिट याचिका संख्या WPSS 2024-19 2024 और WPSS 4/2025 उपरोक्त आदेश के अनुसार निपटाई जाती हैं। लंबित आवेदन यदि कोई निपटाए जाते हैं, लंबित आवेदन यदि कोई हो तो वो भी निपटाए जाते हैं। ये निर्णय साथियों, इसका पूरा हिंदी मैंने वर्जन आपको दिया, तो आप इसको देखिए। हिंदी मैंने आपको दिया, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़िए और फिर कंक्लूजन तक पहुँचिए। बाकी इसका जो सारांश होगा, इसका जो कंक्लूजन होगा, वो भी मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आऊँगा। और वो लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, उसमें मैं इसका कंक्लूजन दूंगा कि आखिर इसका सारांश क्या है। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हिंदी वर्जन में आप जब ऑर्डर को पढ़ेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर होंगे। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगली वीडियो में इस पूरे ऑर्डर का एक सार और सारांश लेकर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।